एक उंगली पकड़िए। अब ये क्या बचपना है? पकड़िए तो सही। बताइए बात क्या है? अगर आपने ये वाली उंगली पकड़ी होती, मुझे दशमी के दिन माँ को बोरन अकेले ही देना पड़ता और सिंदूर खेला भी दूसरों के साथ खेलना पड़ता। पर आपने तो ये वाली उंगली पकड़ी है, इसका मतलब दशमी के दिन आप मेरे साथ ही रहेंगे और सिंदूर खेला में भी मुझे सबसे पहले सिंदूर आप ही लगाएंगे। नयन, नयन क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नयन, नयन, प्रसाद लीजिए। आप मेरे लिए प्रसाद लाए? मेरे बिना आपका भी प्रसाद खाने का मन नहीं किया ना? बिल्कुल गलत। मैं आपके लिए ये इसलिए लाया क्योंकि माँ का प्रसाद अगर घर में किसी को ना मिले तो अपशगुन होगा। मैं तो बस ये प्रार्थना करता हूँ कि माँ आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे दे। जय माँ। सद्बुद्धि तो बहुत है मेरे पास। आप माँ से मांगिए कि वो मुझे इस घर के असुर को हराने की शक्ति दे। आप फिर से शावली को परेशान करने का प्लान बना रही है? देखा, मैंने तो शावली दी का नाम लिया भी नहीं, पर असुर का नाम सुनते ही आप समझ गए कि इस घर का असुर कौन है। इतने अच्छे से समझते आप मुझे डॉक्टर बाबू। जी नहीं, मैंने शावली को असुर नहीं समझा। असली असुर तो आपके दिमाग में ये इविल थॉट्स है, ये शैतानी ख्याल है। मेरे दिमाग में शैतानी ख्याल है? जी हाँ। आप नहीं मानते कि शावली दी एक भूतनी है? नहीं। कभी नहीं मानेंगे? नहीं नहीं नहीं। मैं मर जाऊंगी तब भी नहीं? मरने की बात कहां से आ गई? शावली दी ने कहा है कि वो मुझे मार डालेंगे। नौरन को अब मरना होगा और उसे मारने की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हम शावली, हमको ना बहुत जरूरी काम याद आ गया है। हम बस जाता है और आता है 2-3 महीना बाद। शावली, हम तुमसे बहुत डरते हैं, हमको छोड़ दो। शावली प्लीज प्लीज हमको छोड़ दो। मारेगा मेरा प्लान। आपको बस उस प्लान को नतीजे तक पहुंचाना है और अगर आपने ना बोला तो आपको भी। शायद मेरे मरने के बाद ही आपको मुझ पर विश्वास होगा कि इस घर का असली शैतान सच में शावली दी है। और अगर मरकर ही आपका विश्वास जीता जा सकता है तो ये नयन हंसते हंसते मर जाएगी। आप बस एक बार कह दीजिए, फिर मैं उस चुड़ैल को रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगी। शावली, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है। वेरी मिस्टेक। ये देख, ये छोटा मोटा उंगली करना, लड़ाई लगाना, आग में घी डालना, ये सब तो हमारा नेचुरल टैलेंट है। लेकिन खून, मर्डर, नो, नेवर, हम नहीं कर सकते। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मौत, और अगर मान ली तो खजाने में हिस्सा और एक लंबी जिंदगी
चॉइस बहुत सिंपल है माला बहू। क्या करना होगा? नौहन को इस घर से बाहर कहीं ले जाकर मारना होगा। एक ऐसी मौत कि किसी को कानों कान खबर ना हो। लेकिन ये कैसे होगा? एक सॉलिड आइडिया है। माँ की मूर्ति के साथ नौहन का भी विसर्जन कर दिया जाएगा। विसर्जन की आग में उसके हाथ पैर बांध के उसे नदी में फेंक देंगे, डूबकर मर जाएगी, कहानी खत्म। कुछ नहीं होगा आपको, क्योंकि वो ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। ठीक है, देखा जाएगा। अरे क्या कर रही हैं आप? अचानक से ये क्या पता मुझे अगली बार मौका मिले या ना मिले। बिल्कुल पागल हैं आप। मेरा पागलपन अभी तक देखा ही कहाँ है आपने डॉक्टर बाबू। अब तो मैं मरकर भी ये साबित करूंगी कि शाओली दी पर विश्वास करके आपने सबसे बड़ी गलती की। अपने निकम्मे बेटे को काम पर लगाओ। जो चाल चित्र है उसके ठीक पीछे थोड़ी जगह छोड़ के दूसरा चाल चित्र लगाना होगा, और दोनों के बीच में जो गैप रहेगा उसे लाल कपड़े से ढकना होगा ताकि बाहर से वो दिखाई ना दे। उसका बीच में क्या रहेगा? क्या नहीं माला बुआ? कौन? भाभी आप ठीक तो हैं? तुमने दादा को कहीं देखा है? दादा तो पीछे की तरफ गए हैं, आपको जाना है वहाँ? हाँ। पर आपकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है। आप अकेले मत जाइए, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। भाभी आराम से, आराम से, आराम से, बस वही है। डॉक्टर बाबू कहाँ है? पता नहीं, भैया यहीं आए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी आपकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है। मैं आपको ठाकुर दलान में वापस कैसे लेकर जाऊंगा? मुझे आपको यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। सॉरी। शहर कहाँ पर है? हाँ भाभी आप बैठिए ना, आप बैठिए, बैठिए, मैं भैया को बुला कर लाता हूँ, ठीक है? डॉक्टर बाबू, मोहन, नान को देखा क्या? अरे हाँ, यही तो थी। कहाँ चली गई वो? क्या क्या? वो दी, उनको देखा क्या? ओ रुको रुको, हम जाके देखता है।
आई एम सो ग्लैड। अब इस कमरे में और नहीं रुक सकती मैं। आज फाइनली ठाकुर दालान से माँ दुर्गा की विदाई हो जाएगी और उनके साथ इस घर की लक्ष्मी नौहन की भी। और ये खूबसूरत नजारा अगर मैं अपनी आंखों से ना देख पाए तो दोबारा जन्म लेने का क्या फायदा? क्या मास्टर प्लान सोचा है तुमने शाली? सबकी आंखों के सामने नौहन का विसर्जन होगा और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। वाह, लेट्स एंजॉय द शो नाउ। अगले साल आपको किसी धूमधाम के साथ फिर से परी महल में वापस आना होगा। हम सबको इंतजार रहेगा। बोलो दुर्गा माई की जय! दुर्गा माई की जय! अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी जल्दी करो, माँ के विसर्जन का वक्त हो गया है। ये सूरजो कहाँ है? हर साल तो अकेले ही सब काम संभाल लेता है। कहाँ है सूरजो? दादा, सूरजो कोई जरूरी काम से बाहर गया है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। विसर्जन के समय पे बाहर गया है? सबके सामने लता वाली बात बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, कोई पुलिस मैटर था, बोल रहा था। चिंता मत कीजिए, आ जाएगा जल्दी से। दादा, अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो। शुजो बाहर जाने से पहले ना हमारा शोमू को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर गया, लॉरी भी डेकोरेशन का। और ना वो बोल के गया कि हमारा शोमू से ज्यादा भरोसे लायक लड़का इस पूरे घर में कोई नहीं है। शोमू आ गया। डोंट वरी मामा, मैंने कॉल कर दिया, लॉरी बस आने ही वाली है। हाँ ठीक है। नमस्ते दादू, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है, सब ठीक है। अरे बड़े दिनों के बाद तुम लोगों को सब एक साथ देखा। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब हम सब है ना, अब हम लोग सब संभाल लेंगे। एग्जैक्टली। देखो दादा, ये लड़का लोग कितना मेहनत कर रहा है। ऐ, सब कुछ ठीक से हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा माँ, डोंट वरी, मैं सब मैनेज कर लूंगा, जस्ट लाइक भैया। एक उंगली पकड़िए। अब ये क्या बचपना है? पकड़िए तो सही। बताइए बात क्या है? अगर आपने ये वाली उंगली पकड़ी होती, मुझे दशमी के दिन माँ को बोरन अकेले ही देना पड़ता और सिंदूर खेला भी दूसरों के साथ खेलना पड़ता। पर आपने तो ये वाली उंगली पकड़ी है, इसका मतलब दशमी के दिन आप मेरे साथ ही रहेंगे और सिंदूर खेला में भी मुझे सबसे पहले सिंदूर आप ही लगाएंगे, वो भी ऐसे मांग भरकर। इम्पॉसिबल। हाँ? दशमी के दिन आपको तो पता ही है कितना बिजी रहता हूँ मैं। विसर्जन का सारा अरेंजमेंट, पूरा दिन भाग दौड़ लगा रहता है। बाकी काम बाद में। याद रखिएगा, शादी के बाद हमारी पहली दुर्गा पूजा और मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि विसर्जन का हर पल हम साथ में रहें। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है? कितने सारे वादे किए थे मैंने आपसे मैडम, एक भी पूरा नहीं कर पाया। पता नहीं आप ठीक भी हैं या नहीं।